दूसरे दिन जब मुशायरा शुरू हुआ तो शौकत आज़मी अपनी बड़ी बहन के साथ सुनने के लिए आईं। तो इतने बड़े बड़े शायर थे, सब ने अपनी अपनी नज़में सुनाई। तो अब कैफ़ी की बारी आई तो कैफ़ी ने अपनी वो नज़्म सुनाई जिसको सुनते ही शौकत आज़मी दिल हार गई। और यकीन मानिए कि अभी जब मैं वो नज़्म आपको सुनाऊंगी तो आपको भी लगेगा कि क्या इस तरह की भी सोच उस ज़माने के आदमी रखते थे। तो नज़्म का नाम है औरत। जैसे ही हम नज़्म का नाम पढ़ते हैं, हमारे दिल में एक दिमाग में एक बात आती है कि ज़रूर औरत की कोमलता पे, उसकी खूबसूरती पे, उसके हुस्न पे किसी तरह की बात होगी। लेकिन नहीं, ये नज़्म बिल्कुल जुदा है, जिसमें औरत को पुरुष के बराबर माना गया है। और ये माना गया है कि औरत और पुरुष का रिश्ता बराबरी का रिश्ता है, और चाहे जंग हो चाहे अमन हो, औरत और पुरुष अगर हम सफ़र हैं तो साथ चलेंगे। ये नज़्म उन्होंने लिखी थी द्वितीय वर्ल्ड वॉर के समय में, जो कि 1939 से 1945 के बीच में चला था। उस समय लिखी थी। उस समय जितनी शेर व शायरियाँ लिखी जा रही थी वो औरत के इसमें थी कि हमें जंग पे जाने दो, औरतों की बात ना करो, इस समय हुस्न और इश्क की बात ना करो, ये जंग का समय है, औरतों तुम घर बैठो, तुम इंतज़ार करो। तो औरतों के हिस्से क्या आया था? आंसू बहाना और इंतज़ार करना। और पुरुषों के हिस्से आया था कि वो युद्ध पे जाएं। ऐसे में जो है फैज़ भी कहते हैं, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। लेकिन वहीं कैफ़ी आज़मी उसी दौर में औरत जैसी नज़्म लिखते हैं, जो कहते हैं कि जंग हो या अमन हो, अगर तुम मेरी साझीदार हो, तुम्हारा और मेरा बराबर का रिश्ता है, तो हम हर जगह साथ चलेंगे। जंग में भी हम साथ चलेंगे और जो अमन का समय है उसमें भी हम साथ रहेंगे। और ये जो साथ है वो हमेशा रहेगा। तो सुनिए, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे, मैं जिस आग में जलता हूँ उसी आग में जलना है तुझे। जिस युद्ध भूमि में मैं जा रहा हूँ वहाँ पे तुम्हें भी चलना है। जिस आग में मैं जल रहा हूँ वहाँ तुम्हें भी जलना है। ये नहीं कि तुम कोमल हो सुकोमल हो, तुम्हें घर ही बैठना है, नहीं, तुम्हें उस आग में भी जलना है। कल्बे माहौल में लर्जा शरर जंग है आज, वक्त के सीने में जंग की चिंगारी भड़क उठी है। हौसले वक्त के और जीत के यकरंग हैं आज, जिंदगी और वक्त के हौसले आज एक जैसे हो गए हैं। आबगीनों में तपा बलबलाए रंग है आज, कांच के प्यालों में पत्थरों की उम्मीदें धड़क रही हैं। हुस्न और इश्क हम आवाज़ और हम आहंग है आज, आज हुस्न और इश्क एक दूसरे से आवाज़ मिला रहे हैं। जिसमें जलता हूँ मैं उस आग में जलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। मेरी ऐसा क्यों हो कि मैं जंग में जाऊँ तो इंतज़ार करती रहे, आंसू बहाती रहे, तेरे हिस्से हमेशा इंतज़ार आए, तेरे हिस्से ये ना आए कि तुझे भी मेरे साथ चलना है। तू कि बेजान खिलौनों से बहल जाती है, तू कि बेजान खिलौनों से बहल जाती है, तपती सांसों की हरारत से पिघल जाती है, पाँव जिस राह में रखती है फिसल जाती है, बन के सीमाब हर एक उर्फ में डल जाती है। पानी को जैसे किसी बर्तन में रखा जाए तो उसी का रूप आकार ले लेता है, इसी तरह से औरत से भी अपेक्षा करी जाती है, और वो करती भी रही है कि जहाँ जैसे भी उसका अपना कोई वजूद नहीं है, उसकी कोई अपना अस्तित्व नहीं है, जहाँ जैसे उसको बांध दिया गया। पहले कहा जाता था औरत की तुलना गाय से की जाती थी कि जिस खूंटे बांध दिया जाए वो वैसे ही बंध जाती है, जिस बर्तन में डाल दो पानी की तरह वही आकार ले लेती है। लेकिन उसका अपना भी वजूद होता है, वो उसका अपना भी एक अस्तित्व है। इस बात को उन्होंने समझाने की कोशिश करी है। जीत के हाँ, तो बन के सीमाब हर एक उर्फ में डल जाती है, जीत के आहनी सांचों में भी ढलना है तुझे, जिंदगी के लोहे के सांचों में भी तुझे ढलना है, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। जिंदगी जहद है सब्र काबू में नहीं, जिंदगी जहद है सब्र काबू में नहीं। सब्र का नाम जिंदगी नहीं है, जिंदगी जंग का नाम है, जिंदगी लड़ने का नाम है, संघर्ष करने का नाम है। नब्ज़ हस्ती का लहू कांपते आंसू में नहीं, उड़ने खुलने में है निखर हमें गेसू में नहीं। जो खूबसूरती खुले वालों में है वो बंद वालों में नहीं है, बांधे हुए बालों में नहीं है। जन्नत एक और भी है जो मर्द के पहलू में नहीं। इस लाइन को मैं दोबारा कोट करना चाहूँगी, जन्नत एक और भी है जो मर्द के पहलू में नहीं।
अपनी आज़ाद रविश पर भी मचलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। गोशे गोशे में सुलगती है चिता तेरे लिए, फर्ज का भेष बदलती है कज़ा तेरे लिए। कज़ा मतलब सजा, तो फर्ज भी तेरे लिए सजा के तौर पे आया है, और फर्ज के तौर पे जब तुम्हें चिता में जलाया जाता है वो एक सजा के तौर पे फर्ज आया है। गोशे गोशे में सुलगती है चिता तेरे लिए, फर्ज का भेष बदलती है कज़ा तेरे लिए। कहर है तेरी हर एक नर्म अदा तेरे लिए, जहर ही जहर है दुनिया की हवा तेरे लिए। रुत बदल डाल अगर फूल ना फलना है तुझे, रुत बदल डाल अगर फूल ना फलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। कद्र अब तक तेरी तारीख ने जानी ही नहीं, इतिहास ने अब तक तेरी कद्र करी ही नहीं है। तुझमें शोले भी हैं बस अश्क फिशानी ही नहीं, तू हकीकत भी है दिलचस्प कहानी ही नहीं। अपनी तारीख का उन्वान बदलना है तुझे, उन्वान मतलब भूमिका, इतिहास में अपनी भूमिका बदलनी है। अपनी तारीख का उन्वान बदलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। तोड़ कर रस्म का बुतबंद ए कदामत से निकल, जौफ ए इशरत से निकल, वहम ए नज़ाकत से निकल, नफ्स के खींचे हुए हल्का ए अजमत से निकल, कैद बन जाए मोहब्बत तो मोहब्बत से निकल। ये फिर से मैं कोट करूंगी क्योंकि बहुत खूबसूरत लाइन है। कैद बन जाए मोहब्बत तो मोहब्बत से निकल, राह का कांटा ही क्या गुल भी कुचलना है तुझे। कई बार जो है प्रेम जो है बहुत ही शोषण के रूप में आता है, जैसे इमोशनल मैनिपुलेशन भी कहते हैं, उस रूप में भी आता है, तो उसका भी ध्यान रखना है। राह का कांटा ही क्या गुल भी कुचलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। तू फलातून तू अरस्तू है तू जहरा परवीं, तू फलातून तू अरस्तू है तू जहरा परवीं, तेरे कब्जे में है जद तेरी ठोकर में जमी। जद मतलब आसमान, तेरे कब्जे में आसमान है और जमी ठोकर में है। हाँ उठा जल्द उठा पाँव ए मुकद्दर से जबी, जबी मतलब सर, मुकद्दर के पाँव से सर को जल्दी से उठाओ। मैं भी रुकने का नहीं वक्त भी रुकने का नहीं, लड़खड़ाएगी कहाँ तक कि संभलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। अगर लड़खड़ाएगी भी तो लड़खड़ाते लड़खड़ाते भी सीख ही लेंगे चलना, ऐसा नहीं है कि लड़खड़ाते हुए रुक ही जाएंगे, लड़खड़ाते हुए चलना भी सीख लेंगे। इसलिए लड़खड़ाएगी कहाँ तक कि संभलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। अब जब शौकत ने ये नज़्म सुनी तो बिल्कुल ही मतलब वो तो शॉक्ड रह गए कि एक इंसान, उस ज़माने का पुरुष, औरत के बारे में, उसकी डिग्निटी के बारे में, उसके वजूद के बारे में और उसके सपनों के बारे में इस तरह से सोच सकता है। तो उनका तो जो है वो एकदम से पहली नज़र वाला प्यार का असर हो गया और